अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ इस्लामियत की ये वीडियो। नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस पाक महीने में हर मुसलमान के लिए रोज़े और नमाज करना फ़र्ज है। तकरीबन एक महीने बाद ईद उल फितर का जश्न मनाया जाएगा, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मीठी ईद के 70 दिन बाद यानी कि तकरीबन 1.5 महीने बाद ईद उल अज़हा या जिसे बकरा ईद कहते हैं वो आती है। बकरा ईद में हर मुसलमान पर हलाल जानवर की कुर्बानी का हुक्म है। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है और बकरा ईद से जुड़ा कौन सा वाकया है जो हर मुसलमान के लिए मिसाल है? बेशक आपने बकरा ईद से जुड़ी तमाम वीडियोस देखी होगी और सुनी होगी, लेकिन दोस्तों दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी तफसील से आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम में हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज, हज और हलाल जानवर की कुर्बानी फर्ज है। किसी भी मुसलमान को अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों को करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, इबादत के लिए मक्का जाएगा और हज मुकम्मल करेगा और हलाल जानवर की कुर्बानी देगा, तो बेशक क़यामत के रोज उसके हर गुनाह माफ हो जाएंगे। कुर्बानी की रवायत हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से है और उसी बात से बकरा ईद मनाई जाती है। आइए दोस्तों, अब आपको हजरत इब्राहिम से जुड़ा वो वाक़या बताते हैं जिसके बाद से अल्लाह ताला ने हर मुसलमानों के लिए बकरा ईद मनाई और हर मुसलमान पर कुर्बानी फर्ज की। नाज़रीन, ये बात तकरीबन 1000 साल पहले की है, जब हजरत इब्राहिम का ठिकाना फिलिस्तीन में था। एक रोज वो अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे और अचानक उनकी आंख लग गई। प्यारे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से फरमाया कि ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे अजीज चीज को मेरी ये रह कुर्बानी कर दे। हजरत इब्राहिम जब अगली सुबह उठे तो उन्हें अपना ख्वाब याद आया और उन्होंने सोचा कि खुदा का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देने की सोची। उस वक्त हजरत इब्राहिम के पास बहुत सारे ऊंट थे, तो अल्लाह के फरमान को मानते हुए हजरत इब्राहिम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। हजरत इब्राहिम को लगा था कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी से खुश होंगे, लेकिन अगली रात अल्लाह ने एक बार फिर से हजरत इब्राहिम को आवाज लगाई और फिर से कहा कि ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बानी कर। अगली सुबह जब हजरत इब्राहिम उठे तो उन्हें फिर से अल्लाह का ख्वाब याद आया और उन्होंने एक बार फिर से ऊंटों की कुर्बानी दी। इस मर्तबा उन्होंने 200 ऊंटों की कुर्बानी दी। एक बार फिर अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में तशरीफ लाए और वही कलमा दोहराते हुए कहा कि ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर। अगली सुबह जब हजरत इब्राहिम नींद से उठे तो उन्होंने अपने ख्वाब के बारे में इस बार तसल्ली से सोचा और इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह को मेरी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी चाहिए और मेरे लिए मेरे इकलौते बेटे इस्माइल से ज्यादा अजीज तो कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे ऊंटों की कुर्बानी तो कबूल भी न की। तो इस मर्तबा हजरत इब्राहिम समझ गए थे कि अल्लाह उनकी आजमाइश कर रहे थे और देखना चाहते थे कि हजरत इब्राहिम के कौन ज्यादा अजीज है, उनका बेटा इस्माइल या अल्लाह ताला। हजरत इब्राहिम ने जैसे ही उस ख्वाब की ताबीर की तो वो खुश हो उठे, ये सोचकर कि अल्लाह ताला की राह में मुझे अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान करने की खुशकिस्मती मुझे हासिल हुई है। हजरत इब्राहिम ने अगली रोज अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ हाजरा, मेरे बेटे को अच्छे से नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ और इसे खुशबूदार इत्र लगाओ। हमें मेरे दोस्त के घर दावत पर जाना है, इसे बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार करो। हजरत इब्राहिम के हुक्म की फरमानी करते हुए हाजरा बीवी ने बिल्कुल वैसे ही किया और हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल और बीवी हजरत हाजरा को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो गए। हजरत इब्राहिम का मन पक्का था, वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए राजी थे और अल्लाह की राह में ऐसे 100 और इस्माइल कुर्बान करने की हिम्मत भी रखते थे। उनका ईमान बिल्कुल पक्का था। अपने सफर के दौरान उन्हें रास्ते में शैतान मिला। शैतान ने हाजरा बीवी को भड़काने और बहकाने की कोशिश की और कहने लगा कि हजरत हाजरा, क्या आप जानती है कि आपके दिल नशी को किसी दावत पर नहीं बल्कि कुर्बानी देने के लिए ले जाया जा रहा है। हजरत हाजरा ने उस शैतान की बातों को बिल्कुल भी तवज्जो ना दी और कहने लगी कि आखिर कोई बाप अपने दिल के टुकड़े अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी क्यों देगा। शैतान ने हाजरा बीवी को बताया कि हजरत इब्राहिम के ख्वाब में अल्लाह तशरीफ लाए थे और उन्हें अपनी हर दिल अजीज चीज को उनकी राह पर कुर्बान करने का हुक्म दिया था। शैतान की बातें सुनकर हजरत हाजरा खुश हुई और शैतान पर लानतें भेजने लगी, ये कहकर कि अल्लाह की राह में एक क्या 100 इस्माइल कुर्बान। जब हजरत हाजरा शैतान के बहकावे में ना आए तो शैतान ने वही बातें हजरत इस्माइल से कही और कहा कि आपके अब्बा आपको किसी दावत में नहीं बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं।
शैतान की ये बातें सुनकर हजरत इस्माइल मुस्कुराते हुए बोलने लगे कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। इस बार भी शैतान को कोई दाव न चला और आखिर में हजरत इब्राहिम को भड़काने लगा और कहा कि किस तरह का बाप है, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। हजरत इब्राहिम ने भी शैतान की बातों पर बिल्कुल भी कान नहीं धरे और एक पत्थर उठाकर शैतान की तरफ फेंका। शैतान वहां से भाग गया और दोस्तों तभी से हज के सफर के दौरान शैतान के बुत को पत्थर मारा जाता है। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस बाबरकत मरकज में ले गए जहां आज खानाए काबा है। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को पूरा ख्वाब तफसील से बताया और कहा कि वो उनकी कुर्बानी के लिए यहाँ आए हैं। हजरत इस्माइल ने अपने बाबा को तसल्ली दी और कहा कि वो बहुत खुशनसीब है जो अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी मांगी है। हजरत इस्माइल ने हजरत इब्राहिम से कहा कि आप मेरे हाथ पैर बांधकर मेरी आंखों पर पट्टी बांध देना और मुझ पर रहम ना लाए उसके लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के हाथ पैर बांधकर उनकी आंखों को भी पट्टी से बांध दिया और लकड़ी के एक टुकड़े पर लेटा दिया। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही उन्होंने तेज धार वाले चाकू से हजरत इस्माइल की गर्दन पर वार किया तो सर धड़ से अलग हो गया और जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि हजरत इस्माइल बिल्कुल सही सलामत थे और उनकी जगह एक दुम्मे की कुर्बानी हो गई थी। हजरत इब्राहिम ने पाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था और उन्होंने हजरत इब्राहिम की कुर्बानी कबूल फरमाई है। अल्लाह ताला की आजमाइश में हजरत इब्राहिम कामयाब हो गए थे और नाज़रीन आपको बता दी कि तभी से हर साल अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को अव्वल दर्जा देते हुए उनकी कुर्बानी को याद रखने और बकरा ईद पर हलाल जानवरों की कुर्बानी करने का हुक्म दिया है और इसी वजह से हर साल बकरा ईद पर हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। नाज़रीन आपको बता दें कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में एक साथ बकरा ईद का जश्न मनाया जाता है और हर साल हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हलाल जानवरों में बकरी, बकरा, गाय, भैंस, ऊंट की कुर्बानी जायज मानी जाती है और हर साल बकरा ईद का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। बकरा ईद के दिन कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से निकाले जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा किसी मजलूम और गरीब के लिए निकाला जाता है, उसके बाद दूसरा हिस्सा रिश्तेदार के लिए और तीसरा हिस्सा यानी कि आखिरी हिस्सा घर परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नाज़रीन बकरा ईद के दिन ये कोशिश किया करे कि कोई भी मजलूम भूखा ना रह जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।